हरे कृष्णा दोस्तों। पौष पुत्रदा एकादशी साल की पहली एकादशी है और इस बार यह 10 जनवरी शुक्रवार को है। नए साल की पहली एकादशी होने की वजह से इसका खास महत्व माना जा रहा है। इस दिन संतान की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आइए आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी की तारीख, मुहूर्त और पारण का समय, साथ ही इस साल की पहली एकादशी का महत्व भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी इस साल 10 जनवरी 2025 को मनाया जा रहा है। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना से रखा जाता है, लेकिन निसंतान दंपति ही नहीं बल्कि जो लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं वे भी यह व्रत रख सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी के दिन एक दुर्लभ योग भी बन रहा है। इस शुभ संयोग में पूजा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। पुत्रदा एकादशी के पारण का समय भी जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी के व्रत पारण का समय 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच होगा। एकादशी 9 जनवरी दोपहर 12:22 पर ही शुरू हो जाएगी और 10 जनवरी सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 10 जनवरी को ही रखा जा रहा है। इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रखा जाता है। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। साल की पहली एकादशी का महत्व इस साल एकादशी होने की वजह से और बढ़ गया है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करके आप पूरे साल के लिए उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पुरातन व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने जनार्दन श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इसे चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा तुम्हें कहता हूँ। भद्रावती नामक नगर में सकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं थे। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड दान लिया करते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा का भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी में भी उसे संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख न देखा हो वह धन्य कैसे हो सकता है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती ही नहीं, अर्थात उनके दोनों ही लोग सुधर नहीं पाते। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार की अनेकानेक चिंताएं रात दिन करता रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का ही निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे थे। हाथी भी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपनी कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यासे के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि सभी विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, कहो।
राजा ने कहा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके मुझे बताइए। तब मुनि कहने लगे कि राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम सब लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप स्वयं ही इसका व्रत करो और भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इत महात्म्य को पढ़ता सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज के पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। हरे कृष्ण।